देख रहे हैं नेताजी जरा सुनिए। नेताजी जरा सुनिए हमारे खास कार्यक्रम में आज हैं हमारे साथ राजेश विश्वास और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। नेताजी जरा सुनिए, लेकिन ये नेताजी नहीं है। हाँ, नेताजी के राह पर बढ़ चले। नेताजी जरा सुनिए उन नेताओं के लिए नहीं है जो जीतने के बाद जनता को भूल जाते हैं। नेताजी जरा सुनिए में हम उन नेताओं को बुलाते हैं जो जनता के लिए काम करते हैं और कहते हैं कि नेताजी जरा सुनिए जनता के लिए। आज नेता न होते हुए भी हम सामाजिक कार्यकर्ता राजेश विश्वास को लेकर उम्मीद है कि आगे चलकर क्या पता ये भी जनता के विश्वास को जीतकर कभी नेता बने और नेता बनकर अन्य नेताओं की तरह काजल की टोकरी में जाकर काजल न लगा ले, कालिख न लगा ले और यही बदनुमा दाग से बचे रहे। तो हम इसके लिए शुभकामनाएं जानने की कोशिश करते हैं राजेश विश्वास से। राजेश जी, सर्वप्रथम तो आपका हमारे कार्यक्रम में और राजेश जी, आप अपनी जीवन यात्रा के बारे में आपने सामाजिक जनजीवन के साथ एक गांव में पले बढ़े, बिहार के पटना जिले के और विधानसभा के पंचायत में आप पले बढ़े। ग्रामीण परिवेश में पढ़ने के बाद भी आप सामाजिक जीवन में आए, क्या कुछ कारण था और कैसे आप? देखिए सर, मैं बहुत दिन दिल्ली में रहा। मेरा घर से बाहर ना होता था, कामकाज की वजह से ही हम लोग गांव छोड़ के बाहर शहर कमाने के लिए गए। वहाँ जाके देखा मैंने बहुत सारी व्यवस्थाएं, सब कुछ दुरुस्त है, रोड है, सड़कें हैं, यातायात ठीक ठाक है और लोगों का रहन सहन भी। और जब मैं गांव आता था वही चीज मुझे यहाँ उस ढंग से दिखाई नहीं देती थी। ये वही देश है, उसी देश का मैं हूँ। जिस शहर में मैं दिल्ली में था उसी देश में ये गांव भी है। वहाँ भी नेता लोग इसी तरह आते हैं, वोट मांगते हैं, काम करते, वादे करते हैं, विकास भी करते हैं और वही वोट यहाँ भी दिया जाता है। यहाँ भी इसी तरह के लोग, इसी तरह नेताजी आते हैं, चाहे वो मुखिया हो, मेंबर हो, विधायक हो, कोई भी, वो गलियों गलियों तक आते हैं, लोगों को कहते हैं, लुभावने वादे करते हैं, वोट दीजिए, आपका विकास होगा, आपका एक वोट विकास का प्रतीक बनेगा, आपसे सड़कें बन जाएगी, स्वास्थ्य समस्या सुलझ जाएगी, स्कूलें ठीक हो जाएंगे। राजेश जी, आपने सही कहा कि नेताजी आते हैं, वायदे करते हैं, लेकिन पूरा नहीं करते। आप ये बताएं कि आप सामाजिक जनजीवन में कब से? जब मैं दिल्ली से घर आता था, यहाँ देखता यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है और चारों तरफ कीचड़ ये वो वगैरह देख के मुझे लगा, फिर मैंने 2011 में एक छोटा सा पहल शुरू किया कि लोगों के बीच में जाके ये बातें रखी जाए कि जो जिस तरह वहाँ के लोग अपने नेता से काम करवा लेते हैं, अगर वो विचार इनके मन में भी उत्पन्न हो तो ये लोग भी अपना काम खुद नेताजी से करवा लेंगे। पहले उनको जानना जरूरी है कि अपना काम नेताजी से करवाना कैसे है। मैं ये जानकारी उन लोगों को देने के माध्यम से, देने के मकसद से मैंने ये नेतागिरी वाला कार्य शुरू किया, समाज सेवा शुरू किया। आप ये बताएं कि जब आपने 2011 से यानी 10 साल गुजर गए, इस 10 सालों में आपने अपने जीवन काल में जनता के लिए क्या क्या किया, उस सफरनामे को जरा हमारे दर्शकों को। प्रथम तो सर, मैं लोगों का मदद करना शुरू किया। जब तक लोगों को मेरे ऊपर विश्वास नहीं होगा तो मेरे बातों पर भी विश्वास नहीं। मदद, कोई बीमार है, अगर वो आधी रात को भी बुलाए कि हमें फलाना दिक्कत है, मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ दो, ये आदमी हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था। और किसी के यहाँ शादी विवाह है, कुछ है, वो अगर बोल दे कि नहीं मेरा लड़का लड़की का शादी है, आपको आना है, थोड़ा व्यवस्था देखना है, वहाँ रहना है, तो इसके लिए ये आदमी हमेशा खड़ा रहता था, उनके यहाँ जाता खड़ा रहता है। और भी ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे कोशिश करके मैंने ढेर सारे काम भी किए।
किसी के घर में पानी चला गया बाढ़ में, अब घूमने गए, देखने गए, जहाँ तक हुआ उसका मदद किए। तो इस वजह से थोड़ा तो धीरे धीरे मैं लोगों के बीच में आने लगा, चर्चा में आने लगा। आपने कोरोना काल में यानी मार्च 2020 से 2021 का सफर आरंभ है, बल्कि यूं कहिए कि 2021 अब खत्म होने को। जो 2 सालों का सफर रहा, इसमें कोरोना काल में आपने क्या कुछ मदद की, लोगों को क्या कुछ किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। कोरोना काल में सर, हम जो प्रवासी मजदूर थे, कुछ लोग दिल्ली में फंसे हुए, काम धंधा बंद हो गया, छिन गया उनका, उनके पास खाने के लिए पैसे तक नहीं थे। मैंने उन लोगों का, कुछ लोगों का मदद किया, घर से पैसे भेज के दिए, किसी को खाने के लिए, किसी को आने के लिए। जो आना चाहता था उनका टिकट का बंदोबस्त कराया, कुछ पैसे भेज दिए उसके अकाउंट में निकाल के, वो इस तरह से वो लोग घर आए। उसके बाद गांव में सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में लोगों को बताया, और मास्क, साबुन, सैनिटाइजर, ये कई कई जगह पर जाके मैंने खुद वितरण किया अपने। जैसा कि आपने सुना कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस और मास्क वेयरिंग के साथ साथ लोगों की मदद इन्होंने की। जो लोग बाहर अटक गए थे, पैसों की वजह से नहीं आ पा रहे थे, उन्हें पैसे उपलब्ध कराए और उन्हें व्यवस्था भी मुहैया कराई। जो अनाज और भोजन के लिए तड़प रहे थे, उन्हें अनाज और भोजन भी दिया। अब देखना ये होगा कि आखिर राजेश विश्वास, जैसा कि नाम के साथ जुड़ा हुआ विश्वास है, एक भरोसा है, तो वह विश्वास जनता का कितना जीत पाता है, यह भी देखना होगा कि आखिर जनता इसे कितना पसंद करे। आने वाले चुनाव में इनकी कुछ रणनीति भी होगी और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव के दौरान ये क्या कुछ करना चाहेंगे। जैसा कि हमें जानकारी मिली कि आप जो है अगला मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मुखिया का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, और अगर आप लड़ते हैं तो किन किन मुद्दों पर लड़ेंगे, जरा वो बताएं। सर, चुनाव लड़ना मुझे लोगों के मानसिकता का विकास करने वाला समझिए तो काम जो है वो मैं करूंगा। लोगों को बताऊंगा कि एक मुखिया अगर आपके यहाँ है तो वो कार्य कैसे करे, वो किस आधार पर करे, उसमें आपकी कितनी भागीदारी होनी चाहिए। ये चीज मैं लोगों को करके दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा, ताकि मैं तो चलो आज बन गया, लेकिन आने वाला वक्त में मेरे बाद अगर कोई भी आए, इन लोगों में इतनी जानकारी होनी चाहिए कि अपना कार्य नेता से कैसे करवाना है, ये समझ उनमें होना चाहिए। मेरा बस यही एक मुद्दा है, अगर लोग सीख जाए, अपना काम करवाना सीख जाए, तो उसके लिए और कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। चाहे काम जैसा भी हो वो करवा ही लेंगे। यदि आप चुनाव जीत जाते हैं तो फिर आप पहला काम क्या करना चाहेंगे? अगर हम चुनाव जीत जाते हैं, सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो बाढ़ से हो रही दिक्कतें हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उनका समाधान हो। आज जो लोग नाव पर चलने में मजबूर हैं और छाती गर्दन भर पानी में पैदल चलने पर मजबूर हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मेरे समाज में ये समस्या दूर हो जाए। जैसा कि आपने राजेश विश्वास को सुना कि उनका है कि मुखिया अगर बन जाते हैं तो वे समाज के लिए काम करेंगे, वे जनहित के लिए काम करेंगे और उन मुद्दों पे काम करेंगे जिनसे वे परेशान हैं। अब देखना होगा कि आगामी चुनाव में, पंचायत के चुनाव में, मुखिया के चुनाव में राजेश विश्वास पर जनता कितना भरोसा करेगी। वर्तमान में लोग उन्हें बच्चा मुखिया कहते हैं, यानी छोटा मुखिया। मुखिया न होते हुए भी यह उपाधि जनता ने ही दी है और एक बार भरोसा देने और भरोसा देकर जिताने की बारी भी जनता की। तो अगर आप इन पर भरोसा करते हैं तो जरूर अपनी शुभकामनाएं दें। आपकी शुभकामना से हो सकता है सही नेता चुनकर आए और आप सही विकास। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेताजी जरा सुनिए। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पे कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।